जिनेंद्र। तो हम आ गए हैं पार्ट 4 में 25 बोल की सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं 25 बोल का चौथा बोल। तो चलिए देखते हैं क्या है 25 बोल का चौथा बोल। 25 बोल का चौथा बोल। चौथे बोले इंद्रिया पांच। ज्योतिन्द्रिय, चक्षेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। जैसा कि हमने 25 बोल के दूसरे बोल में देखा था, जाति पांच। तो जाति पांच में मैंने आपको बताया था कि स्पर्शनेन्द्रिय होगी, रसनेन्द्रिय होगी, घ्राण होगा, चक्षु होगी, श्रोतेन्द्रिय होगा। तो मैंने कहा था कि आपको इंद्रिय के बारे में और आगे बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंद्रिय किसे कहते हैं? सबसे पहले शरीर के जिन अवयवों से शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श आदि का ज्ञान हो उसे इंद्रिय कहते हैं। अर्थात संसारी जीवों के ज्ञान प्राप्ति के साधन को इंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे हम सुन सके, देख सके, सूंघ सके, बोल सके और हाथ पांव का उपयोग करके क्रियाएं कर सके। तो ये हमको क्यों प्राप्त हुए? ये हमको प्राप्त हुए धर्म ध्यान करने के लिए, इनको सदुपयोग करने के लिए। ठीक है। तो ये है इंद्रियों का अर्थ। तो ये अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग नाम हैं। सुनने की इंद्रियों का नाम अलग है, देखने की इंद्रिय का नाम अलग है, सूंघने की शक्ति की इंद्रिय का नाम अलग है। इसी तरह से हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहली कौन सी है? श्रोतेंद्रिय। श्रोतेंद्रिय मतलब सुनना। सुनना यानी कान। हमारे जो कान हैं उनको क्या कहेंगे? श्रोतेंद्रिय कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? जीव जिसके द्वारा जीव, अजीव और मिश्र शब्दों को ग्रहण करके अर्थात सुन करके ज्ञान प्राप्त करता है, उसे श्रोतेंद्र कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको क्या मिला गया है? श्रोतेंद्र मिला गया है। इसका हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है धर्म ज्ञान को, धर्म की वाणी को सुन के। उसके बाद है चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय यानी आईज, हमारी आंखें। इसका क्या अर्थ है? कि जिसके द्वारा रूप अर्थात काला, नीला, लाल, पीला, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू इत्यादि कलर्स कलर्स देखता है और उनके प्रकार आइडेंटिफाई करता है चीजों को अलग अलग बेसिस पे अकॉर्डिंग टू देयर लुक्स, कलर एंड साधन आदि। तो उसको कहेंगे चक्षु इंद्रिय, ताकि हम किताबों को देख सके, पढ़ सके। उसके लिए चक्षु इंद्रिय यूज होती है, दैट मीन्स आईज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय यानी नोस, जिसके द्वारा हम क्या कर सके? सुगंध और दुर्गंध को ग्रहण कर ज्ञान प्राप्त करता है। सुगंध और दुर्गंध को ग्रहण कर ज्ञान प्राप्त करता है, यानी सुगंधित कौन सी चीज है, दुर्गंधित कौन सी चीज है। और श्वासोच्छ्वास लेने में भी ये अंग काम आता है। अब चौथा है रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय क्या है? जिसके द्वारा क्या पता चले? तीखा, कड़वा, कबेला, खट्टा, मीठा आदि जो स्वाद है वो हमको पता चले, उसे कहते हैं रसनेन्द्रिय। यानी रस लेना, रस को ग्रहण करना, वो कहलाएगा हमारा रसनेन्द्रिय। अभी लास्ट वाला कौन सा है? चलिए देखते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय यानी टच करना, यानी हम हाथ पांव से जो भी तरह की क्रिया करते हैं, चलकर जाना, उसके बाद हाथों से क्रियाएं करना, हाथों से मुपत्ति बांधना, बैठना, उठना आदि सभी क्रियाएं होती है स्पर्शनेन्द्रिय से। जीव जिसके द्वारा पदार्थ में रहे हुए, यानी कि चीज में, वस्तु में रहे हुए खुरदरे, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, इस प्रकार 8 प्रकार के स्पर्श को ग्रहण करता है। मतलब जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं तब हमको ये 8 जो चीजें हैं उसकी अनुभूति होती है, उसे कहते हैं हम स्पर्शनेंद्रिय। तो सभी को समझ आया होगा हमारा चौथा बोल क्या है? चौथे बोले इंद्रिय 5: श्रुतेंद्रिय, चक्षेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। ठीक है। अब अब आपको सभी को क्या याद करना है? ये चौथा बोल याद करना है इंद्रिय 5 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस बोल को याद करके रखिए, क्योंकि ये वाले बोल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले बोल आगे भी काम आएंगे। जैसे दूसरे बोल का अभी चौथे बोल में काम आया, हमको और अच्छे से समझ में आई चीजें। ठीक है, उसी तरह सीखते रहिए। जय जिनेन्द्र।